जामिया मिल्लिया इस्लामी वैसे स्टूडेंट जिस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इस वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा कि लास्ट कट ऑफ जो है वो रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का कितना जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप सभी पूछेंगे। इसलिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, यानी जो स्टूडेंट्स इस बार देखा जाए तो जो कंप्यूटर का जो कट ऑफ गया वो देख सकते हैं इस तरीके से है। तो अगला जो लिस्ट आएगा और सेकंड लिस्ट जो आएगा, ऑब्वियसली जो वेटिंग लिस्ट में जो अगर देखेंगे तो बड़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम आया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारा वेटिंग क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ कुछ हद तक क्लियर होगा, उसके बाद जो बच जाएंगे स्टूडेंट्स उसको जो है वो मौका दिया जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। ऐसे होगा इस बार। और अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन यानी पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो लिस्ट आया था वो 2 से 3 लिस्ट आया था। ये डिप्लोमा का 3 लिस्ट मेरे ख्याल से मुझे याद है, 3 या 4 मैक्सिमम। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो इस बार हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 3 लिस्ट तो आएगा ही आएगा। बाकी ये देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, अगर बच्चे मान लीजिए एडमिशन ले लेंगे तो फिर सीट तो फिर 2 लिस्ट भी आएगा, 3 लिस्ट भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे एडमिशन ले लेंगे सीट खाली रहता है तभी वो लिस्ट आता है, वरना आता भी नहीं है। तो अगर हम बात कर ले इस साल का कट ऑफ का, जो कंप्यूटर का लास्ट कट ऑफ जाने वाला है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 100 के आसपास में लास्ट कट ऑफ रहेगा। एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब सॉरी 100 के बारे में बता रहा हूँ। 101 अभी कट ऑफ गया है, तो क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंसेस जाएगा हर कोर्स में, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, यानी जनरल कैंडिडेट का 123 गया है तो ये मान के चले कि 110 के आसपास जा सकता है इनका लास्ट कट ऑफ। जैसे अगर सेकंड लिस्ट अगला आएगा तो हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में 115 के आसपास चले जाए, तो इस टाइप से हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी कोर्सेज, जैसे अभी मैं ये कंप्यूटर का बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 मार्क्स का डिफरेंसेस जाएगा लास्ट 10 या 12 मार्क्स का। ये रहा कंप्यूटर का। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि अभी जो सेकंड इसमें ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कट ऑफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ 87 है। तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो लास्ट कट ऑफ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का अराउंड 70 लास्ट जाएगा, अराउंड 70 लास्ट जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि 75 या 70 के आसपास में ही रह जाए। ये मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो इनका भी अराउंड हम 70 एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम ओबीसी का। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या मुस्लिम ओबीसी हो, एटलीस्ट 10 मार्क्स का जो डिफरेंसेस है वो जाने वाला है ओवरऑल लास्ट कट ऑफ के लिए। अब इसके बाद जो है देखें तो इसमें भी जैसे कि इलेक्ट्रिकल की भी बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल में भी 101 है, तो इसका भी हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 या 85 प्लस जो है 85 प्लस रहेगा लास्ट कट ऑफ इसका रेगुलर कैंडिडेट के लिए। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो अब इसके बाद जो है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का है, तो सिविल इंजीनियरिंग के भी हम मान के चल रहे हैं कि 95 या 90 के आसपास लास्ट रहेगा इसका कट ऑफ रेगुलर, यानी रेगुलर के लिए। इस तरीके से अगर हम बात कर लें ये मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का देख सकते हैं 98 गया है, तो इसका हम 85 लास्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हर में अगर आप ओवरऑल देखें तो हम सारे कोर्सेज में लगभग 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंसेस बताना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। अगला लिस्ट आएगा उससे पता ही चल जाएगा, लेकिन मैं जो उम्मीद करता हूँ नहीं तो हो सकता है कि 10 मार्क्स ना हो के बल्कि 6 7 या 8 मार्क्स का ही डिफरेंसेस जाए, तो ये ऐसा होने के चांसेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर अब मैं बता देता हूँ कि सेल्फ फाइनेंस का लास्ट कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी अभी बताए उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि देखिए कुछ का 85 रहेगा और लास्ट जो जाने वाला होगा वो 70 जाएगा। तो अब जो सेल्फ फाइनेंस का जो कट ऑफ जाएगा लास्ट, वो अराउंड हम एज एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 मार्क्स तक का, जिस भी 60 मार्क्स आ रहा है जिस भी स्टूडेंट्स का, ये 55 प्लस आ रहा है जिस भी स्टूडेंट्स का, उसका जो है सेल्फ फाइनेंस मिलने का पूरी चांसेस है 55 प्लस में। पर ये ज़रूरी नहीं कि 55 में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का देख लिया आपने कट ऑफ कितना ऊपर गया हुआ है, सिविल का कितना गया हुआ है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर चाहिए तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 55 प्लस मार्क्स होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए, तब आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिकल चाहिए या सिविल चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो है आपका 70 प्लस मार्क्स हो तभी हो, क्योंकि अब कट ऑफ से ही पता है, क्योंकि अब जो कट ऑफ आएगा वो तो मार्क्स के हिसाब से ना, आप जैसे मान ली कि इस ये कंप्यूटर का कट ऑफ लास्ट 85 चला गया सपोज कर लें, तो अब जो सेकंड लिस्ट, अब जो सेल्फ फाइनेंस का जो लिस्ट आएगा वो 85 से लेकर के 70 के बीच में आएगा ना, ये जो भी मान ली कि 60 के बीच में आएगा। तो अगर 85 से लेकर 60 के बीच में ही हो सकता है 120 बच्चा आ जाए, तो वो तो लेगा 70 बच्चे को ना, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से होने वाला है। तो चीज़ें आई होप समझ में आ गया होगा। बकिया ये है कि अब बिल्कुल घबराए नहीं, जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन मिला है अच्छी बात है, एडमिशन एक इस बार ऐसा हुआ है कि एक ही स्टूडेंट्स का बहुत जगह पे नाम आ गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका जो मार्क्स है ना अलग अलग
कैटेगरी के हिसाब से आता गया है। जैसा अलग अलग मतलब ये कि उनका मार्क्स जो है मैकेनिकल के हिसाब से भी आया होगा कि हाँ भाई मैकेनिकल के जब लिस्ट आएगा तो उस हिसाब से उसका नाम आ गया होगा। तो उसके लिए वो घबराए नहीं, वो सब ये यहाँ पे ये ध्यान दें कि उनका किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट वाली लिस्ट में अगर नाम आ गया तो वो एडमिशन ले ले, नहीं आया है तो अगला लिस्ट आने का वेट कर लें। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट्स का, और मैं आपको बता दूं कि इस बार वेटिंग का जो सीन है वो भी एज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेटिंग जो है एटलीस्ट सारे कोर्स में 50 अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट्स का वेटिंग जो है 50 तक है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली उसके सिलेक्शन मिल जाएंगे जामे में। इससे ज़्यादा होगा थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं, बख्या तो लिस्ट आएगा ही, पता ही चल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको एक सेफ जोन बता रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स का 50 तक वेटिंग है, चाहे वो किसी भी कोर्स में, उम्मीद रखे कि कुछ हद तक हो जाए। 50 नहीं तो बल्कि हम 40 या 30 रखते हैं, क्योंकि आएगा ऑब्वियसली। देखिए आज के टाइम में क्या है ना कि स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेता है, अगर स्टूडेंट्स एडमिशन न ले तब दिक्कत होता है, लेकिन आज के टाइम में तो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेता है। इसलिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। बाकी आपका कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।